नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। रुक करते हैं खबरों की ओर। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अजमेर के नसीराबाद से। नहीं थम रहा है स्वाइन फ्लू का प्रकोप, फिर मिला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। पॉप सिंह मोहल्ला निवासी है स्वाइन फ्लू रोगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्राथमिक उपचार के बाद किया अजमेर रेफर। चिकित्सा विभाग करा रहा है पॉप सिंह मोहल्ले का सर्वे। आपको बता दें, अजमेर के नसीराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक और स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें, स्वाइन फ्लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है प्रदेश में। ऐसे में एक और मामला सामने आया है, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव रोगी पाया गया है अजमेर के नसीराबाद से। पॉप सिंह मोहल्ले का निवासी है ये स्वाइन फ्लू रोगी और प्राथमिक उपचार के बाद इसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। अजमेर के नसीराबाद से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नहीं थम रहा है स्वाइन फ्लू का प्रकोप। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता जावेद खान। जी जावेद, प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू पॉजिटिव के रोगी सामने आ रहे हैं। लगभग 4000 पॉजिटिव पाए गए हैं और 135 लगभग मौतें हो चुकी है। तो फिर भी चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट भी है, तो फिर क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? अर्पिता, मैं बता देता हूं कि नसीराबाद में इस साल लगभग 5 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिल चुके हैं और हाल ही में कल शाम को भी एक पॉजिटिव मिला और अभी की रिपोर्ट हो रही है एक स्वाइन फ्लू और पॉजिटिव आया है। आम लोगों का कहना है कि यहाँ पर छावनी प्रशासन जो है सफाई का माकूल इंतजाम नहीं कर पाता है और यहाँ पे गंदगी चारों तरफ बिखरी रहती है। उस चक्कर में यहाँ मक्खी मच्छर अधिक होने के कारण यहाँ पर बीमारियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसी का रिजल्ट ये निकल के आया है कि आज मतलब 24 घंटे के अंदर 2 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए हैं। अर्पिता जी जावेद, तो मोहल्ले वालों की और स्थानीय नागरिकों की इतनी शिकायतों के बावजूद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? छावनी प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है। फिलहाल चिकित्सा प्रशासन ने यहाँ पर मोहल्लों के अंदर अभी सर्वे का काम चालू करवा दिया है, जहाँ पर जो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिले हैं उस एरिया के अंदर टॉमी फ्लू की दवाएं और कुछ जो भी इनके हॉस्पिटल की तरफ से ट्रीटमेंट होता है वो चालू आरंभ किया जा चुका है। जी जावेद, तो जो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं मरीज, उनकी अभी क्या स्थिति है? अर्पिता, यहाँ पर अजमेर उनको रेफर कर दिया है फर्स्ट एड दे करके और अजमेर जेल में उनका इलाज जारी है। जी जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने अपना जन्मदिन कुष्ठ रोगियों के साथ मनाया। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए विधायक ने अपना जन्मदिन सादगी से कुष्ठ रोगियों के साथ मनाया है। इस दौरान आदर्श नगर में रक्तदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। वहीं विधायक रफीक खान ने जामडोली में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकारी अस्पताल का लोकार्पण भी किया। राजस्थान के करौली में बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूटने का मामला सामने आया है, जहां टोडा भीम में बदमाश एक दुकान से रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को ही गोली मार दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना के बाद से व्यापारियों और दुकानदारों में रोष देखा जा रहा है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की बात कही है। इसकी परचूनी की दुकान है बाहर, वो परचूनी की दुकान से आता है, जब थोड़ी बहुत देर कभी सभी मेरे पास बैठ जाता है, तो वो थैला रख के हम दोनों भाई बैठे थे, बातचीत ही कर रहे थे। इतने में वो 2 डाटा बांध करके वहां पर आए, नकाब पहन करके, और वहां पर आकर के उन्होंने सबसे पहले सतीश के झापट मारा। तो सतीश के झापट देते मैं उधर से खड़ा हुआ, मैंने उसका एक छोरे का हाथ पकड़ा जिसने झापट मारा था।
हाथ पकड़ा, इतने में वो दूसरा छोरा था थोड़ा दूर चला गया। उसने पहले तो हमारे मई दुकान पर ही गोली तानी, गोली तान के फिर वो दूर जाके उस छोरे ने गोली चलाई, फिर दूसरा छोरा चला गया, दूसरे ने चलाई, दोनों ने गोली चलाई। तो फिर मैं पीछे से भाग रहा था, जब तक हमारे ऊपर ये पंडित जी वगैरह काम कर रहे थे, तो ये नीचे आए, तो नीचे आकर के ये और हमने जोर से हल्ला मचाया, तो उधर से लग के आ गया हमारा वो भतीजा। तो भतीजा आकर के उसने इनको, हमारे पंडित जी और ये दोनों भागे, तो उन्होंने यहाँ आके गली में पकड़ लिया उनको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ साथ अब सहायता राशि के चेक देना भी देश भर से आरंभ हो गया है। और इसी के चलते राजस्थान के नसीराबाद के आर्ट एंड क्राफ्ट के चित्रकार अब्दुल मजीद ने पहल करते हुए खुद की बनाई गई बेशकीमती पेंटिंगों में से एक दर्जन पेंटिंग को शहीदों के नाम करने की घोषणा की है। चित्रकार अब्दुल मजीद ने बताया कि वह इन पेंटिंगों को फिल्म कलाकार सलमान खान को सौंपना चाहते हैं, जिससे इन पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाए और इससे आने वाली रकम शहीदों के परिजनों को मिल सके। मजीद ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और मेरे देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके लिए अगर मैं दर्जन भर पेंटिंग देता हूं तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। आर्टिस्ट होने के नाते मैं पुलवामा में जो शहीद हो गए हैं उनके लिए कुछ देना चाहता हूं, कोऑपरेट करना चाहता हूं। मैं किसी लायक तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे ख्याल आया कि सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के आर्टिस्ट हैं, वो भी एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट की कदर करता है। इस कदर के लिहाज से मैं, सलमान खान एक सेलिब्रिटी भी है, अगर मैं उनके जरिए बीइंग वुमेन संस्था के द्वारा अगर अपनी पेंटिंग जो दर्जन भर में देना चाहता हूं, वो अगर उसको सेल करेंगे तो उसका अमाउंट अच्छा बनेगा, तो वो मेरे पुलवामा के जो शहीद हो गए हैं उनके काम आएगा। राजस्थान के पाली में सदर थाना क्षेत्र के मंडिया गांव की रहने वाली बालिकाएं जब पाली शहर से अपने स्कूल से गांव मंडिया जाया करती थी। आपको बता दें कि शेखों की ढाणी के निकट कुछ शरारती लड़के लड़कियों के साथ फप्तियां कसने के अलावा छेड़खानी किया करते थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस से पूछताछ जुट गई है। दिल्ली रोड के निम्स विश्वविद्यालय में जयपुर के राजेश्वरी सभागार में फाइन आर्ट्स विभाग की तरफ से पोस्टर और पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसकी थीम श्रीजी द स्लाइस ऑफ आर्ट रहा, जहां इस प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्स विश्वविद्यालय की फाइनेंस निदेशक पल्लवी तोमर मिश्रा ने फीता काटकर की। उद्घाटन के अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रोवाइस चांसलर डॉक्टर BR मीना, कुलसचिव डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग, डीन डॉक्टर चमन राम वर्मा के साथ रहे। इसमें फाइन आर्ट्स विभाग के सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग पेंटिंग्स और पोस्टर बनाकर सभागार में प्रदर्शनी भी लगाई। वहीं फाइनेंस निदेशक पल्लवी तोमर मिश्रा ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने से छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखर कर सभी के सामने आती है। इस अवसर पर अलका विजय और सभी आर्ट्स विभाग के शिक्षक और सभी छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। ये जो मैसेज है ये बहुत क्लियर है कि बच्चों में क्रिएटिविटी, स्किल, हुनर का तो भरमार है। आपने उन्हें अलग अलग तरीक़ों से कलर्स में, कॉम्पोजिशन में, स्टाइल्स में जितना इन्होंने आज ये पेंटिंग्स बनाई हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। एक बच्चे ने जो दिखाया आपको, उन्होंने कैनवस पे टिश्यू पेपर रख के अलग टेक्निक यूज़ करके एक ओल्ड पेंटिंग जैसा लगता है वैसा बनाया है। डिफरेंट थीम्स पे, चारकोल वर्क में, पेंसिल आर्ट में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, कुछ मैसेज वाली थीम जैसे केदारनाथ पे जब उसके पूरा इमोशनली डिपिक्ट करना, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी टैलेंट वर्क। ये तो आई थिंक इन्होंने एक पूरी नेशनल आर्ट गैलरी के हिसाब से काम किया है। वेरी नाइस, आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम फॉर दिस वंडरफुल एग्जीबिशन। थैंक यू। ये आर्ट एग्जीबिशन हमारे निम्स यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, और जो पेंटिंग्स, स्केचेस और डिफरेंट टाइप की आर्ट वर्क, वो सारा हमारे ही स्टूडेंट्स द्वारा क्रिएटेड है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे टू डिपिक्ट द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इन फैक्ट दिस आर्ट फॉर्म प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर टैपिंग द एनर्जी ऑफ द यूथ। राजस्थान के बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में तेजाजी मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ का वाचन किया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजन किया गया और गांव में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई।
चूरू जिला मुख्यालय से नजदीक स्थित ग्राम गाजगर के पास लगभग 3 फुट दीवार टूटने के कारण गंदे पानी का रिसाव हो चुका है। चूरू तानानगर आम सड़क पर हो रहा है, जहां लगभग 3 से 4 फुट गहरा गंदा पानी इकट्ठा होने से सड़क पर आवागमन बंद हो गया है, जिससे एक मारुति कार जाम में फंस गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद कार को निकाल लिया गया है। राजस्थान के करौली में लूट का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टोडा भीम कस्बे में देर शाम बदमाशों ने व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर व्यापारी के बेटे को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। हमले में शामिल आतंकवादियों को पाकिस्तानी समर्थन को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख की भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हालात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार कुछ अहम सुरक्षा चुनौतियों को लेकर अधिकारियों से प्रतिक्रिया भी लेगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में भारत चीन सीमा की स्थिति के साथ साथ भारत के पड़ोस से जुड़े भू रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में अमेरिका, रूस और अन्य मित्र देशों सहित दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों पर विस्तृत चर्चा होगी। सैन्य संबंधों पर अपने विचार रखने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। पुलवामा हमले के बाद भारत के साथ सख्त रुख पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के तेवर ढीले पड़ गए हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति को एक मौका देने को कहा है। साथ ही इमरान खान ने आश्वासन भी दिया कि वह अपने शब्दों पर भी कायम रहेंगे। वहीं अगर भारत पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए सबूत देता है तो वह तत्काल कार्रवाई शुरू करेंगे। आपको बता दें, 19 फरवरी को भी इमरान खान ने भारत से सबूत मांगे थे। साथ ही भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई करने पर कड़े जवाब की धमकी भी दी थी। यूपी के हाथरस में आलू के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला सासनी कोतवाली थाना क्षेत्र के खिठोली गांव का है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक सोनू नाम का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है और इसकी डेड बॉडी घर के पास में ही एक खेत में मिली है। अभी इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है। इनके परिजन यहाँ थाने पर मौजूद हैं। इनके द्वारा भी कोई तहरीर नहीं दी गई है और इसमें जो मुकदमा दर्ज करके और इसका जल्दी अनावरण किया जाए। देखिए, अभी जो इनके द्वारा बताया गया उसमें कुछ लोग अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जैसे ही हमारी अभियोग पंजीकृत हो जाएगा इसमें ठीक कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। नगर निगम की सिविल लाइन जोन में 3 बड़ी कार्रवाई। यूडी टैक्स बकाया होने पर 3 बिल्डिंगों को किया सील। झालानी एनक्लेव को यूडी टैक्स बकाया होने पर किया है सील। 6,65,847 बकाया होने पर सील किया गया है। एमआई रोड पर एक शोरूम भी सील किया गया है। मोतीलाल अटल रोड पर झालानी एनक्लेव को सील किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। यूडी टैक्स बकाया होने पर
3 बिल्डिंगों को सील किया गया है। आपको बता दें, नगर निगम की तरफ से सिविल लाइन जोन में बड़ी कार्रवाई की गई है। यूडी टैक्स बकाया होने पर बिल्डिंग को सील किया गया है। एक झालानी एनक्लेव को यूडी टैक्स बकाया होने पर सील किया गया है। साथ ही एमआई रोड पर एक शोरूम को भी नगर निगम की तरफ से सील किया गया है। मोतीलाल अटल रोड पर झालानी एनक्लेव को सील किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता नमो नारायण जी। नमो, नगर निगम की तरफ से 3 बड़ी कार्रवाई की गई है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अर्पिता, जयपुर नगर निगम की तरफ से सिविल लाइंस जोन में आज 3 बड़ी कार्रवाई की है। 3 व्यावसायिक जो बिल्डिंग है उनको सीज किया गया है। तीनों ही बिल्डिंगों पर यूडी टैक्स के लाखों रुपए बकाया है। पहली कार्रवाई वैशाली नगर में गुप्ता स्टोर पर की है, जहां 5,55,000 रुपए इस बिल्डिंग पर यूडी टैक्स बकाया था। वहीं दूसरी कार्रवाई अहिंसा सर्किल अशोका मार्ग पर की है। ये आरआर प्रोपोकॉन के नाम से एक शोरूम था, इसको भी सीज किया है। यहाँ 4,36,000 रुपए का यूडी टैक्स बकाया था। वहीं तीसरी कार्रवाई जो की है वो झालानी एनक्लेव है मोतीलाल अटल मार्ग पर। इस पर 6,66,000 रुपए का यूडी टैक्स बकाया चल रहा था। मैं आपको बता दूं अर्पिता, नगर निगम है जो लगातार अपने कोष को भरने के प्रयास कर रहा है। अभी 3 दिन पहले मेयर विष्णु लाटा ने नगर निगम के सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। उसमें ये निर्देश दिए थे कि जिन पर भी यूडी टैक्स बकाया है उन पर सीज की कार्रवाई की जाए। अर्पिता जी नमो, तो आगे नगर निगम का क्या कदम होगा? अगला कदम क्या उठाएगी नगर निगम? अर्पिता, मैं आपको बता दूं, मेयर ने अभी अपने निवास पर जो सारे अधिकारी हैं, सारे जो जोन उपायुक्त हैं, उनकी जो मीटिंग ली है उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों पर भी यूडी टैक्स का बकाया है या नगर निगम का जिन लोगों पर भी पैसा बकाया चल रहा है उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और उनको लगातार नोटिस देके पहले चेतावनी दी जाए। 7 दिन के अंदर यदि कोई यूडी टैक्स जमा नहीं कराता है तो उस पर सीज की कार्रवाई की जाए। अर्पिता जी नमो, तो नगर निगम जो लगातार अलर्ट मोड में है, ऐसे में जो व्यापारी है उनमें हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल अर्पिता, ये देखने वाली बात है, जहां भी नगर निगम जाती है तो आसपास में जो है हड़कंप सा मच जाता है। लगातार नगर निगम की जो टीम है वो एक लिस्ट बना करके करीब 2,000 लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। क्योंकि मेयर ने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को कि जिसका भी बकाया चल रहा है उससे सख्त कार्रवाई करके वसूली की जाए। जी नमो, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां नगर निगम अलर्ट मोड में है। सिविल लाइन जोन की 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है यूडी टैक्स बकाया होने की वजह से। और अगली बड़ी खबर हरदोई से, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्रियों का हरदोई दौरा। 26 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी पुलकित खरे पहुंचे हैं हरदोई। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर है हरदोई से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई दौरे पर है। उनके साथ तमाम मंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में योगी आदित्यनाथ के हरदोई दौरे से खुशी का माहौल है। आपको बता दें, 26 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है हरदोई से, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सहित तमाम मंत्री भी हरदोई दौरे पर रहेंगे उनके साथ। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सहित तमाम मंत्रीगण हरदोई दौरे पर रहेंगे। 26 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ एक कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। साथ में